फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोल रहा है अल्फ़ा एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स पावर बीटा वाई पावर गामा बी ए सॉल्यूशन of the equation 2x square y dy 1 minus xy square dx equal to 0 and initial condition भी दिया हुआ है ये y2 equal to square root of log 2 देन अल्फ़ा प्लस बीटा गामा को सर्च करना है। ये जो कांस्टेंट अल्फ़ा बीटा गामा लिखा हुआ है इसका सम कितना होगा ये हमें सर्च करने के लिए बोला गया है। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल कर इस यहाँ बिठा सकते हैं। उस तरफ आप मत जाओ। अब सोचो ये चीज़ आपको पास नहीं दिया हुआ था, आपको सिंपल बोला ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन एरर। ठीक है, आप ये मान को ये जो सॉल्यूशन बोला है आप इसे भूल जाओ। आप सिर्फ ये मानो कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन दिस, इसे भी आप भूल जाओ। तो आप क्या करते, सिंपल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते। तो हम भी उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया। अब देखो एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, आप लोग जानते हो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर p एंड q आर क्या कांस्टेंट होता है या फिर x की कोई फंक्शन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी इंटरगेटिंग फैक्टर निकलते हैं। इंटरगेटिंग फैक्टर निकलने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इंटरगेटिंग फैक्टर इक्वल टी टू द पावर पी डी एक्स। पहले देन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन हम निकलते हैं वो है y इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर दैट इज ई टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर मतलब पी डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट, ये होता है इसका सॉल्यूशन। अब इसी का इस्तेमाल करके ये सॉल्यूशन करूँगा। तो पहले आप क्या करो, पूरा इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड कर दे तो हमारे पास बच जाता है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड करते हैं मतलब 2x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो आपका डी वाई है, एक्स वाई स्क्वायर ये तो आपका डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स से हम डिवाइड कर रहे थे तो ये तो ज़ीरो। तो आपके पास बचा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो कट जाएगा। ये आपके प्लस माइनस प्लस ये आपका रह जाएगा y डिवाइड एक्स स्क्वायर, ये माइनस इसे हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो आप पुट करो, हम एक वेरिएबल लेते हैं v इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो निकलता है डी वी बाई डी एक्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आपके पास आता है। तो इसकी जगह हम ये रख दे तो हमारे पास क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स, इसकी जगह भी रखा था तो भी डिवाइड एक्स 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर, तो ये बन गई ये फ्रॉम आपकी। तो यहाँ पर हमारी p कितना है, यहाँ पर तो हमारी p जो है वो 1 अपॉन एक्स है, मतलब इंटरगेटिंग फैक्टर कितना होगा e टू द पावर p dx, मतलब dx बाई एक्स e टू द पावर log x, e टू द पावर log x से x होता है। ठीक है, फिर क्या होता है सॉल्यूशन y मीन्स यहाँ पर भी है तो yx है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हमारे पास होगा v ऑफ x इंटीग्रेशन qx मीन्स 1x स्क्वायर इंटू इंटरगेटिंग फैक्टर है qx e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx का कितना निकला, x निकला। तो x ऑफ dx, x कैंसिल हो जाएगी,
ये मतलब dx बाई एक्स होगा। इसके अगर इंटीग्रेशन करें तो हमें मिलेगा log x प्लस ए इक्वल टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। v की वैल्यू कितना है, v हमने मान कर चला था वाई स्क्वायर, तो v की जगह हम वाई स्क्वायर लिख देंगे। इसे भी मिटा देते हैं, ज़रूरत नहीं। तो ये निकला आपका वाई स्क्वायर एक्स, ये है आपकी x प्लस ए। अब देखो ये क्या इनिशियल कंडीशन दिया, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log 2 आपको दिया इस तरह, y एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। इसका मतलब आपके पास जब x इक्वल टू एक्स नॉट होता है तब आपका y इक्वल टू वाई नॉट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, अब भी यह स्क्वायर लगा दो तो ये यहाँ से क्या हुआ, ये हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब x आपके पास 2 है तब आपके पास वाई स्क्वायर log 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दे x की वैल्यू कितना, ये x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा आपको log 2, ये तो log 2 प्लस a। अगर a log 2 को इधर लाए तो हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा a इक्वल टू रह गई log 2, मतलब हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log 2 निकला है। तो इसे हम यह लिख देते हैं log 2, ठीक है ना। यहाँ पर भी e log a log b क्या होता है, फार्मूला log a b होता है। तो इस साइड log उठने से यह e टू दी पावर बन जाएगी, तो आपका ये हो गई वाई स्क्वायर ऑफ एक्स। अब देखो आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह दिया हुआ है, अल्फ़ा एक्स ए टू दी पावर एक्स पावर बीटा वाई पावर गामा है। इसके साथ इसका कंपेयर करें तो हमें अल्फ़ा 2 मिलेगी, वाई पावर गामा आपके पास 2 आ जाएगी, एक्स पावर बीटा यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो बीटा आपकी 1 आ जाएगी। अब क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज़ 5, मतलब ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।